है गाइस, इस वीडियो पे हम बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर का जो आज आपका पेपर हुआ था फिजिकल केमिस्ट्री का, इसका हम पेपर एनालिसिस करने वाले। ये पेपर आपका ईयरली मोड के लिए यूज़फुल होगा। होप सो आपका जो बीएससी फिफ्थ सेम का पेपर है आज आपका अच्छा गया होगा। तो क्वेश्चन पेपर आपका बहुत ईजी आया था। आज दो न्यूमेरिकल्स आपसे यहाँ पर पूछे गए थे, दोनों को हम देख लेते पहले, उसके बाद बाकी क्वेश्चन पे यहाँ पर हम जाएंगे। पहला क्वेश्चन आपसे जो न्यूमेरिकल पूछा गया था सेकंड वाला, ये आपका न्यूमेरिकल आपको कंप्लीट नहीं दिया है, ये आपका मिस प्रिंट यहाँ पर हो रखा है। आपको दो प्रेशर यहाँ पर देने चाहिए थे, लेकिन एक ही प्रेशर आपका यहाँ पर गिवन है। बोला क्या था कि कैलकुलेट एंट्रोपी चेंज व्हेन 2 मोल ऑफ एन आइडल गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड आइसोथर्मली एट 293 केल्विन फ्रॉम अ प्रेशर ऑफ 2 atm। अब आपके यहाँ पर आइडल गैस जो आपकी एक्सपेंड कर रही है आइसोथर्मली, तो दो आपके प्रेशर लिमिट के बीच में एक्सपेंड करेगी, तो आपको एक ही प्रेशर यहाँ पर गिवन है, दैट इज 2 atm। ठीक है, तो आपको P2 गिवन है, P1 आपको गिवन यहाँ पर नहीं था, तो ये क्वेश्चन आपका मिसप्रिंट था, तो गलत क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया था आपको, मतलब इनकम्प्लीट क्वेश्चन आपका दिया था। फॉर्मूला जो आपका यूज़ यहाँ पर होना था आइसोथर्मल वाला एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो वो होता है आपका डेल्टा एस इक्वल्स टू -2.303 NR लॉग, और यहाँ पर आपका P1 अपॉन P2। एन आपके पास नंबर ऑफ मोल्स थे, एन आपको दे रखा है 2 मोल। ठीक है, आर आपके पास था गैस कांस्टेंट, ये इसकी वैल्यू आप लेते हैं 8.314। ठीक है, और आपके पास P1 और P2 है। P1 आपको यहाँ पर गिवन नहीं है, P2 आपको दिया था 2 atm। ठीक है, आपको निकालना क्या था, आपको डेल्टा एस यहाँ पर निकालना था, आपको एंट्रोपी चेंज निकालना है जब आपका आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है। तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन के लिए आपका ये रिलेशन यहाँ पर रहता है, जिसमें आपके P1 P2 क्वेश्चन पे गिवन यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपका बस 2 atm ही गिवन है, एक और आपका होना चाहिए। अगर आप ये रेफरेंस बुक से अगर आप प्रैक्टिस करते क्वेश्चन, तो वहाँ पर एक क्वेश्चन आपको दे रखा है, उसमें आपका P1 10 एटमॉस्फेयर और P2 आपका 2 एटमॉस्फेयर दे रखा है, लेकिन यहाँ पर आपको बस 2 एटमॉस्फेयर गिवन है। दैट मीन्स ये क्वेश्चन आपका आध है। तो ये क्वेश्चन आप क्या कर सकते थे कि आप क्वेश्चन अगर आपने ट्राई किया, तो ये अगर आपका आंसर तो ऐसा आया नहीं होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको इनकम्प्लीट है। तो दूसरा क्वेश्चन आपको यहाँ पर करना था, तो इसमें आपको खाली टाइम वेस्ट यहाँ पर नहीं करना था, क्योंकि इसमें आपको ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट दिए, आधा ही दे रखा है। ठीक है, लेकिन जो आपका एक और न्यूमेरिकल आ रखा है सॉल्यूशन वाला, ये वाला, ये फिफ्थ वाला क्वेश्चन, ये आपका सही न्यूमेरिकल है। इसमें क्या बोला, कैलकुलेट द लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कॉज्ड बाय द एडिशन ऑफ 100 ग्राम सुक्रोज इन 1000 ग्राम वाटर इफ द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस इज 23.8 mmHg। तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये आपका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से क्वेश्चन आ रखा है, और उसका हमने ये रिलेशन देखा हुआ है वीडियोस पे। क्या रहता है, P0 माइनस PS अपॉन P0 इक्वल्स टू N2 अपॉन N1। यही तो होता है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट, तो हम इसको N2 अपॉन N1 लिख सकते हैं। अगर हम डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात करें तो N2 अपॉन N1 लिख सकते हैं। ठीक है, आपको गिवन क्या है क्वेश्चन पे, देखो क्वेश्चन पे आपको गिवन है प्योर वाटर का वेपर प्रेशर, मतलब आपको क्वेश्चन पे P0 गिवन है, वो कितना है 23.8 mmHg, ये आपको यहाँ पर गिवन है, मतलब ये आपको P0 यहाँ पर गिवन है। आपको निकालना क्या है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर निकालना है। आपको निकालना क्या है यहाँ पर, आपको लोअरिंग इन वेपर प्रेशर निकालना है। और लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होता है, वो होता है आपके पास P0 माइनस PS। ये जो आपको ऊपर वाला ये न्यूमरेटर पे दिख रहा है, ये आपका लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है। पूरे को हम कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग, और अगर हम खाली न्यूमरेटर की बात करें तो इसको हम कहते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो आपको P0 माइनस PS इक्वल्स टू P0 इंटू N2 अपॉन N1 यहाँ पर सॉल्व करना था। इसकी वैल्यू आपको यहाँ पर निकालनी थी। P0 आपके पास गिवन है 23.8 इंटू N2 आपके पास है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो W2 अपॉन M2, और ये हो जाएगा N1, तो W1 अपॉन M1। ठीक है, तो 23.8 W2 क्या है आपके पास, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या था, सुक्रोज था। ठीक है, 100 ग्राम, मोलर मास आपके पास है 342, तो आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा 100, अच्छा ये आपके पास आएगा 100 अपॉन, और ये हो जाएगा आपके पास 100 ग्राम आपका क्या है सुक्रोज है, और आपके पास मोलर मास जो दिया है 342 दिया है, और यहाँ पर W1 आपके पास है सॉल्वेंट है 1000 और 18, तो ये आपको यहाँ पर सॉल्व करना था। ठीक है, और ये आपका P0 माइनस PS, जो भी आपका यहाँ पर आंसर आता वो आपका P0 माइनस PS होता, मतलब लोअरिंग होती वेपर प्रेशर में। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर निकालना था। सिंपल क्वेश्चन था आपका, सिंपल न्यूमेरिकल था ही, ईजिली आपके यहाँ पर 10 मार्क्स सिक्योर हो सकते थे। और क्या आपके पास, और आपसे तो ये पूछा है एक्सप्लेन थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो ये हमने करा था, इसमें आप नर्स्ट का भी थोड़ा बहुत बता सकते थे। और क्या था फिर आपका थर्ड वाला, डिराइव द रिलेशन बिटवीन वॉन्ट ऑफ फैक्टर एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो इसमें आप आई और अल्फा के बीच में आपको रिलेशन बताना था। ये वीडियो हमने एबनॉर्मल मास में देखा था, तो अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आपने वो जो रिलेशन है आपने यहाँ पर डिराइव कर दिया होगा, इजी था रिलेशन। ठीक है, फिर है आपका यहाँ पर, अच्छा फिर है आपका यहाँ पर हाउ द हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी इज डिफरेंट फ्रॉम गिब्स फ्री एनर्जी।
तो इसमें जो आपका गिब्स रहता है वो आपका कांस्टेंट प्रेशर के लिए होता है, और जो आपका हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी होता है वो आपका कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए होता है। ठीक है, तो इसमें आप दो चीज़ डिराइव कर सकते थे। एक तो जो हमने रिलेशन यहाँ पर देखा था इंटरनल जो फ्री एनर्जी चेंज का और इंथैल्पी का, उनके बीच में रिलेशन था जिसका डेरिवेशन में देखा था। और एक आप बता सकते थे वर्क फंक्शन और इंटरनल एनर्जी के बीच में जो आपका रिलेशन रहता है वो बता सकते थे। तो दोनों में अगर आप यहाँ पर डिराइव करते, एक में आपका कांस्टेंट प्रेशर के लिए होता गिब्स 3 पे, और आपका हेल्महोल्ट्ज़ में क्या होता, उसमें आपका कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर डेरिवेशन करके बताना था कि ये कांस्टेंट प्रेशर के लिए होता है, वो कांस्टेंट आपका वॉल्यूम के लिए होता है। ठीक है, और बता सकते थे आप यहाँ पर रिलेशन से। अच्छा, फिर क्या आपके पास 6th वाला, हाउ द एब्सोल्यूट एंट्रोपी कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द हीट कैपेसिटी डेटा। तो ये वाला टॉपिक अभी नहीं किया था, ये हीट कैपेसिटी डेटा वाला, ये आपका एक्चुअली फेज चेंजेस से होना था इसका आंसर, जो भी आपका डेरिवेशन यहाँ पर होना था। तो इसमें आप इंटीग्रेशन 0 से t CP/T dt करके वो जो पूरा आपका रहता है वो हमने नहीं किया था वैसे, तो इसको आप स्किप कर सकते थे। अगर आपने किया था तो आप इसको आपने किया होगा आपने, लेकिन इसको हमने वैसे नहीं किया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे, लेकिन ये क्वेश्चन आ गया क्योंकि प्रीवियस में पूछा नहीं गया था, लेकिन क्वेश्चन आपका इस बार आया हुआ है। ठीक है, तो ये आपका फेज चेंजेस का था और ये हमने नहीं किया था क्वेश्चन। ठीक है, 7th वाला देखो, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम, कंपेयर द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ लीनियर एंड नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स। तो ये तो हमने इसकी वीडियो देखी है, देखी थी। और 8th वाला क्या है, डिटरमाइन द डिफरेंट टाइप ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम इन CH4 मॉलिक्यूल। तो वही है, नॉन लीनियर है, तो आप बता सकते हो यहाँ पर, जैसे ऊपर आपको यहाँ पर बताना है, ये आपका नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स है, तो 3n-6 रहता है आपका उसमें, जिसमें वाइब्रेशनल वो निकालते हो डिग्री ऑफ फ्रीडम। फिर आप ट्रांसलेशनल के लिए XYZ वाला लेते हो, फिर रोटेशनल के लिए भी आपका ऐसी में नॉन लीनियर पे भी तीनों रहते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 आपका रहेगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर निकालना था इसका। ठीक है, 9th क्वेश्चन देखो। अच्छा, ये आपका कार्नोट साइकिल से पूछा है, एक्सप्लेन कार्नोट साइकिल एंड डिराइव द फॉलोइंग फार्मूला। तो कार्नोट साइकिल और एफिशिएंसी ऑफ अ इंजन का आपने डेरिवेशन और पूरा प्रोसेस आपने देखा होगा, तो आपने एक पूरा क्वेश्चन किया होगा इजीली। आप यहाँ से 7-8 पन्ने आप आराम से भर सकते थे इसके। इसमें आपको एफिशिएंसी ऑफ द इंजन में निकालना था। ये आपका ई ना लिख के इसको आपका W/Q2 लिखा है, ये आपको प्रूफ करना है, इट इज़ इक्वल्स टू T2 - T1/T2। ठीक है, और ये जो आपको Q2 यहाँ पर दिख रहा है, अगर आप यहाँ पर ये Q2 आपका वैसे हीट सोर्स है, हीट सोर्स की आपकी हीट है हॉट बॉडी की। अगर आप Q1 लोगे तो उस समय आपका T1 - T2/T1 बन जाएगा रिलेशन। ठीक है, डिपेंडिंग आपने Q2 या Q1 ले रखा है, तो उस समय आपका अगर Q1 होता तो T1 - T2/T2 था होगा। अगर आपने Q2 यहाँ पर लिया है तो आपका यहाँ पर T2 - T1/T2 ही रहेगा। ठीक है, तो ये आपको पूरा कार्नोट साइकिल पूरे प्रोसेस बताने थे। 4 प्रोसेस आपके होते, PV डायग्राम को बनाना था पूरा। ठीक है, आपको यहाँ पर कार्नोट हीट इंजन को पूरा शो करना था, फिर 4 प्रोसेस आपको बताने, उसका आप यहाँ पर डेरिवेशन करते हैं इसका, जो हमने देखा हुआ है। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन राउल्स लॉ इन डिटेल्स, डिराइव द फॉर्मूला फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन विद द हेल्प ऑफ राउल्स। तो ये भी हमने यहाँ पर देखा था एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट में, तो ये भी आप यहाँ पर कर सकते थे। ठीक है, तो तीनों क्वेश्चन आसान थे इसमें, लॉन्ग में तो 20 मार्क्स वाले पे। और थर्ड क्वेश्चन है, हाउ द फोटोकेमिकल प्रोसेसेस आर डिफरेंट फ्रॉम थर्मल प्रोसेस, एक्सप्लेन द लॉस ऑफ फोटोकेमिस्ट्री इन डिटेल। ठीक है, तो ये भी हमने किया हुआ है फोटोकेमिस्ट्री 1 शॉट पे, तो ये भी आपका क्वेश्चन ईजी था। तो ये था आपका टोटल। 1-2 क्वेश्चन आपके थोड़े से नए आए थे, न्यूमेरिकल आए थे। न्यूमेरिकल तो मैंने आपको पहले बताया था कि आपके आएंगे, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से आया था और एंट्रोपी से आपसे पूछा गया था। एंट्रोपी वाला जो न्यूमेरिकल था वो गलत न्यूमेरिकल है, आधा न्यूमेरिकल वो दी है, तो उसको आप छोड़ के दूसरा कोई क्वेश्चन कर सकते थे। तो ये था आपका पेपर। नेक्स्ट अब यहाँ पर हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे। तो ये जो PDF है मैं आपको बाद में यहाँ पर अपलोड कर दूँगा, अभी तो नहीं करूँगा, बाद में आपको अपलोड कर दूँगा, बाकी आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।